फ्रेंड, आज है डे सेकेंड ऑफ स्कोप डेली। सो फ्रेंड, हम लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको अपने फाउंडर से बात कराऊंगी, उनका विजन क्या है कंपनी को लेकर। सो बिना देर करे चलते हैं सर के साथ एंड करते हैं हम अपनी नॉलेज को एनहेंस। हेलो सर। हेलो नेहा, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, आप बताइए। आई एम गुड, प्लीज हैव अ सीट नेहा। यस सर। सर, आई नीड योर 15 to 20 मिनट्स। या श्योर, टेल मी। सर, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्कोप का विजन क्या है? नेहा, स्कोप का विजन बहुत क्लियर है। जैसे आप देखते हो कि मार्केट में जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन बच्चों को एक अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती कि उन्हें किस में अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, किस लाइन में। अगर हम बात करें जैसे कि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम बात करते हैं टेक्निकल बच्चों को, तो डेफिनेटली जो आईटी टेक्निकल में होते हैं वो डेफिनेटली फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाते हैं, डेवऑप्स में जाते हैं, या फिर वो टेस्टिंग में जाते हैं। तो मल्टीपल उनका वेज है। बट मेन क्वेश्चन आता है जो नॉन टेक्निकल बच्चे होते हैं, जैसे कि बीए, बीकॉम और इस टाइप के जो कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल्स हैं, तो उन कोर्सेज में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहते हैं कि किस लाइन में जाए। तो स्कोप का जो विजन है वो मेन ये है कि जो बच्चे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं उन बच्चों को एक अच्छी गाइडेंस दी जाए कि जहाँ से बच्चा एक अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर प्लेटफॉर्म रेडी कर पाए, और यही प्लेटफॉर्म स्कोप प्रोवाइड करता है। ग्रेट सर। सर, आज अगर हम बात करें मार्केट में ट्रेंडिंग कौन कौन से कोर्सेज हैं? अगर हम बात करें नेहा, मार्केट में मल्टीपल ट्रेंडिंग कोर्स है, बट मैटर ये करता है कि किस बच्चे के लिए कौन सा कोर्स मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड बच्चों को, जो बीए, बीकॉम मोस्टली इस चीज़ से बैकग्राउंड से होते हैं, या आजकल बीबीए भी मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उन बच्चों के लिए डेटा एनालिटिक्स का कोर्स बहुत अच्छा है। डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा कोर्स है उन लोगों के लिए। और अगर आप टेक्निकल की बात करते हो तो डेटा साइंस हमारे लिए बहुत अच्छा कोर्स है। वेब डेवलपमेंट्स में हमारे पास बहुत से कोर्स है। फुल स्टैक कर सकता है बच्चा, डेवऑप्स कर सकता है, एथिकल हैकिंग कर सकता है। तो मल्टीपल कोर्स अवेलेबल है। ओके सर। सर, डेटा साइंस के बारे में बताइए कि कितना टाइम लगता है इन कोर्सेज का, आपका पास कौन सा डिग्री होना चाहिए? देखो, डिग्री की बात करें, डेटा साइंस में डिग्री की अगर हम बात करते हैं नेहा, तो आजकल ऐसा नहीं है कि डिग्री बहुत वैल्यू रख रही है। नो डाउट डिग्री की भी एक वैल्यू है अपनी, बट डिग्री की इतनी वैल्यूज भी अब नहीं रहेगी। अगर आपके पास स्किल्स अच्छी हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, बिकॉज आज के दिन फ्रीलांसिंग बहुत चल गई है वर्ल्ड वाइड। आज के आप कर सकते प्लेटफॉर्म्स है। सो डिग्री की ऐसी कोई नीडेड नहीं है कि डिग्री कंपलसरी ही है। आप विदाउट डिग्री भी बहुत अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो। एंड अगर हम बात करें डेटा साइंस का, देखिए डेटा साइंस एक बहुत वास्ट कोर्स है, जिसको मुझे लगता है कि शायद 5 साल में भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बट हाँ, हमें जो बेसिक फंडामेंटल है डेटा साइंस के, वो 6 to 12 मंथ तक हम उसको फिनिश कर सकते हैं। वो वेरी करता है कि जो स्टूडेंट है वो कौन कौन से उसके पार्ट को लेता है। जस्ट लाइक वो सिर्फ डीप लर्निंग कर रहा है, मशीन लर्निंग कर रहा है, एआई कर रहा है, जेनेटिक एआई करता है, मल्टीपल्स उसके अंदर हमारे मॉड्यूल्स होते हैं। तो स्टूडेंट के ऊपर वेरी करता है वो स्टूडेंट कौन कौन से मॉड्यूल्स को करना चाहता है। ऑल राइट सर। सर, डेटा एनालिटिक्स का मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग है सर, क्या इसका इतना फ्यूचर है? क्योंकि यूट्यूबर भी काफ़ी एडवर्टाइज कर रहे हैं एंड 199 में एक्सेल का एडवर्टाइज आ रहा है। तो थोड़ा बताइए कि लोग 199 में कैसा करवा पा रहे हैं? देखिए नेहा, 199 में हाउ इज पॉसिबल कैसे हो सकता है? आप खुद एक समझदार हो कि 199 रुपीज़ में मैंने ही बहुत सारे ऐसे स्पॉन्सर ऐड देखे हैं, बट 199 में पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को कर पाओ। क्योंकि 199 में सिर्फ वो आप लोगों को डेटा लेने के लिए सिर्फ आपको 2 घंटे 1 घंटा उसके बारे में सिर्फ अवेयरनेस देंगे। एंड वो जस्ट लाइक काउंसलिंग का पैसा आपसे ले रहे हैं। अगर मैं एक 1 लाइन में फिनिश करूँ तो आपसे काउंसलिंग का पैसा लिया जा रहा है। नो डाउट डेटा एनालिटिक्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बिकॉज पहले लोगों में डेटा की अवेयरनेस नहीं थी। बट अगर आज की डेट में हम बात करते हैं तो डेटा की लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करें किसी भी एक बनिया शॉप की ही, तो वहाँ पर भी आप देखते हो कि डेटाज है। उस डेटा पे ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कौन से सीजन में कौन सा मटेरियल लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम एक साड़ी की बात करते हैं तो साड़ी के उसमें हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से सीजन तक हमारा समर का माल जा रहा है, कौन से हमारा विंटर का माल सेल हो पा रहा है। तो डेटा ही हमें बता पाता है। तो डेफिनेटली जब डेटा के ऊपर इतना अच्छा। लास्ट क्वेश्चन, आपकी स्ट्रीम से फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब वेब डेवलपमेंट नहीं रहेगा क्योंकि एआई आ गया है। आपको क्या लगता है कि कंपनी में भी अब फायरिंग हो रही है? नेहा, ये तो एक मजाक है बहुत बड़ा कहीं ना कहीं।
आप मुझे बताइए एआई को बनाया किसने? डेवलपर्स ने। और कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है तो वो डेवलपर ही बनाते हैं। और रही बात चैट जीपीटी की, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं चैट जीपीटी को भी अब हर कंपनी यूज अपना डेटा नहीं देती है, तो सिर्फ अब कंपनियां खुद के चैट जीपीटीज बना रही है। आप देख रहे हो कंपनी अपने हिसाब से चैट जीपीटीज बना रही है उनको यूज करने के, क्योंकि वो अपना डेटा नहीं देना चाहती है। तो डेफिनेटली नीड तो है ही डेवलपर्स की। हाँ, आपने ये बात सही कही कि फायरिंग हो रही है, डेफिनेटली फायरिंग हो रही है, बट फायरिंग सिर्फ उनकी हो रही है जो सिर्फ एक नॉर्मल डेवलपर्स हैं, जिन लोगों को सिर्फ CRUD ऑपरेशन चलाने आते हैं, जिन लोगों को एक अच्छे से अगर मैं बात करूँ लॉजिक्स पे काम करना नहीं आता, जो बहुत नॉमिनल लॉजिक पे काम करते हैं, उन लोगों की फायरिंग होती है। उन्हीं के जो पैकेजेस है वो अभी भी डाउन है। मतलब जो बच्चे आज भी डेवलपर्स, मैं बात करूँ कि जो बच्चे एक अच्छे डेवलपर्स हैं, मार्केट में उनकी बहुत ज़्यादा अभी भी डिमांड है और फ्यूचर में भी उनकी डिमांड इतनी ही रहेगी। डेवलपर्स की डिमांड मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ, कभी उनकी डिमांड पीटेगी। तो ये तो क्वेश्चन ही मुझे लगता है कि बेसलेस है, और ये सिर्फ यूट्यूब की ही नॉलेज है। जैसे आज की डेट में कहा जाता है कि यूट्यूब की कुछ लोग नॉलेज लेके आ जाते हैं, तो ये बहुत क्लियर है यूट्यूब की ही नॉलेज है कि एआई आ गया जॉब खराब कर देगा। हाँ, कुछ सेक्टर में जॉब खराब हो रही है, जैसे कि टेस्टिंग डिपार्टमेंट में जॉब खराब हो रही है, और हम बात करें फ्रंट एंड में हो रही है। फ्रंट एंड में तो एआई से पहले ही हो गई थी, जब फिग्मा आया था, फिग्मा में जैसे आप डिजाइन बनाते हैं ऑटोमेटिकली उसको HTML में दे देता है। बट फिर भी HTML का बंदा रिएक्ट पे कन्वर्ट हो गया है, अब वो रिएक्ट पे करो फ्रंट एंड कोडिंग उसकी, बैकएंड के साथ इंटीग्रेशन के साथ सीखो आप उसको कैसे बैकएंड टू फ्रंट एंड इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता, ये तो बेसलेस क्वेश्चन है कि जॉब चली जाएगी या जॉब नहीं रहेगी। आज भी अगर आप बात देखो, अगर इतना चीज़ें होती तो इंस्टीट्यूट बंद हो चुके होते, कॉलेज बंद हो चुके होते इंजीनियरिंग, तो ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा, मेरे वर्ड अकॉर्डिंग तो नहीं होगा ऐसा। ओके सर, सर्टिफिकेशन कोर्स को प्लीज एक्सप्लेन। देखिए सर्टिफिकेशन क्या है, सर्टिफिकेशन की वैल्यू बहुत डिफरेंट होती है यहाँ। सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, सर्टिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल करवाता कौन है? सर्टिफिकेशन वो करवाता है जो कंपनी सॉफ्टवेयर को बनाती है। जैसे कि हम बात करें .NET की, तो .NET को बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो माइक्रोसॉफ्ट उसका सर्टिफिकेशन करवाती है। सेम वैसे ही जावा का सर्टिफिकेशन ओरेकल करवाता है। लेकिन आप मार्केट में देखोगे तो इंस्टीट्यूट्स करवाते ही नहीं है सर्टिफिकेशन, क्योंकि सर्टिफिकेशन करवाने में एक तो लॉन्ग टाइम लगता है, उसमें वो डीपली बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, और कोई भी इंस्टीट्यूट डीपली पढ़ाना नहीं चाहता है। बट हमारा स्कोप टेक्नोलॉजी सिर्फ सर्टिफिकेशन को ही प्रमोट करता है। हम लोग हर बच्चे को, जितने बच्चे हमारे पास आते हैं, फॉर एग्जाम्पल बच्चा डेटा एनालिटिक्स में आ रहा है, तो हम उसमें ही बच्चों को कहते हैं कि आप पावर BI का सर्टिफिकेशन करो, ओनली $95 का है। माइक्रोसॉफ्ट उसका सर्टिफिकेशन का एग्जाम देता है, क्योंकि सर्टिफिकेशन के बाद आपको जो सैलरी पैकेज है वो बाय डिफॉल्ट आपका डबल हो जाता है, डबल का भी ट्रिपल भी हो जाता है, क्योंकि आप लोगों ने 100% इस चीज़ को पढ़ा है कि वो चीज़ कैसे हो रही है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसका बेस क्या है, उसके हाई इंटेंसिटी का लो क्या है, सब कुछ आप उसका पढ़ते हो। तो इसलिए हर कंपनी चाहती है कि सर्टिफाइड बंदा मिल जाए, लेकिन कंपनियों को नहीं मिल पाते हैं। आपने देखा भी होगा हाई पैकेजेस में बात होती है, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ का पैकेज है, 50 लाख का, 60 लाख का है। उसके पीछे यही कारण है कि वो बच्चे सर्टिफाइड डेवलपर होते हैं, एक हाई इंस्टीट्यूट से पढ़े होते हैं, IIT से, DTU से, जस्ट लाइक दिस। तो मैं तो यही कहूँगा कि कोई भी बंदा कोई भी कोर्स कर रहा है तो सर्टिफिकेशन पे ही काम करे, उसका एग्जाम दे, चाहे उसको 2 महीने कम लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं, कोई उससे मैटर नहीं कर रहा। अगर आप 2 महीने कम लगा के जॉब ले भी लोगे तो आपको सैलरी जो है वो कहीं 5 लाख 6 लाख की मिली है, बट आफ्टर सर्टिफिकेशन अगर आपकी सैलरी 10 लाख या 15 लाख मिल रही है तो आपको लॉन्ग टाइम उसका प्रॉफिट होगा। आप अगर उसकी कैलकुलेशन लॉन्ग टाइम करोगे तो आपको वो लास्ट तक आपको हेल्पफुल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आपकी सैलरी 5 लाख पैकेज पे लगा और एक सर्टिफाइड बंदे की सैलरी 10 लाख पे लगी है, तो अगले साल उसको 20 लाख के उसके चांसेज है, और आपके चांसेज ओनली 10 लाख तक के ही है, क्योंकि आपका ऑलरेडी 5 आपको 100% हाइक मिल गया, आपके 10 लाख हो गया। तो यही रूटीन चलेगा। तो लास्ट में अगर आप 5 साल बाद देखोगे तो वो बंदा 1 करोड़ पे होगा, आप सिर्फ 50 लाख पे होगे। तो इसलिए मेरा रहता है कि आप सर्टिफिकेशन करिए। अगर आप लोगों को किसी को भी सर्टिफिकेशन से रिलेटेड गाइडेंस की नीड है, डेफिनेटली स्कोप टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करेगा। थैंक यू सर।